ये आपने जोड़ने की बात की, यही बात लेके राहुल गांधी यात्रा पर निकले थे और अब फिर यात्रा पर निकले हैं। आप भी उस यात्रा में शामिल हुए और शायद राजस्थान के लेग में फिर शामिल होंगे, लेकिन चुनावों में उस यात्रा का असर कुछ दिखता नहीं है, बल्कि ये बीजेपी भी बार बार कह रही है कि जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपके साथी उल्टा छोड़ते जा रहे हैं। तो पब्लिक में तो यही इमेज जा रही है कि राहुल गांधी की यात्रा का असर अपनी पार्टी में तो हो नहीं रहा, वोटरों पे क्या होगा? कि यात्रा जो निकली थी पहली, वो आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे जटिल और सबसे बड़ी यात्रा थी। 4,500 किलोमीटर पैदल, मैं खुद चला उस यात्रा में, 20-25 किलोमीटर रोज़ चलना। किस लिए चलना? लोगों को सुनना, देखना, समझना, जोड़ना, बात करना। और देश में जो एक खाई बन गई है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, गांव और शहर के जो दूरियां बनी हैं, उसको ख़त्म करने के लिए, लोगों को साथ जोड़ने के लिए, उसमें सिर्फ एकता का एक भावनात्मक मुद्दा था। आप उसकी तुलना करें कि कितना वोट बढ़ा, कितना घटा, वो अलग बात है, लेकिन उसका फ़ायदा पार्टी को मिला। उससे लोगों में एक धारणा पैदा हुई कांग्रेस वर्कर्स के अंदर कि हम मजबूत हो सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, जहाँ बहुत सालों से चुनाव नहीं जीत रहे हैं। लेकिन उस यात्रा के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी को आग्रह किया कि आप एक पूर्व से पश्चिम यात्रा और निकालिएगा। लेकिन यात्रा का उद्देश्य है कि जिनकी आवाज़ आज दबी हुई है, जिनको कोई सुन नहीं रहा, मीडिया में उनकी बात आती नहीं है, किसान है, गरीब है, नौजवान है, उनकी बात को सुनना, उनको ताकत देना, उनकी आवाज़ को बल देना। चुनाव जीतना इस यात्रा का मकसद नहीं है। इस यात्रा का मकसद चुनाव जीतना नहीं है। इस यात्रा का मकसद लोगों को सुनना और कांग्रेस की विचारधारा को व्यापक बनाना है, निश्चित रूप से। लेकिन उसको आप आकलन करो कि इस बूथ पे गए थे, यहाँ 200 वोट ज़्यादा मिले या कम मिले, ऐसा इस यात्रा का एजेंडा वो नहीं है। उसका लाभ हमको मिला, कम तो नहीं होने चाहिए। चलिए जुटान नहीं जा रहा है, कम ही होते जा रहे हैं। ऐसा है, जिस राज्य में हम 30-40 साल से पावर में नहीं हैं, यूपी है या बंगाल है या और कोई राज्य है, वहाँ पर आप आकलन करें कि क्या परिवर्तन आया, क्या नहीं आया, वो गलत होगा। लेकिन एक कार्डर को, वर्कर को, सहानुभूति रखने वाले लोगों को विश्वास में लेना, उनको संबल और ताकत देना, वो इस यात्रा का लक्ष्य है। और न्याय की मांग करना ना, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी यूपी में अपनी सीट हार गए थे पिछली बार। हार गए तो ऐसा तो नहीं है कि पहली, ऐसे इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी। तो राजनीति में, जिंदगी में चुनाव में हारना जीतना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने लक्ष्य तो नहीं हटे, अपनी आवाज़ तो बुलंद करी। आज भी केंद्र सरकार के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज़ अगर किसी की है विपक्ष में, तो राहुल गांधी की तो है, कांग्रेस पार्टी की तो है। और पैन इंडिया लेवल पर अगर कोई भाजपा को चुनौती दे सकता है तो वो दल कांग्रेस पार्टी तो है। इंडिया अलायंस हमारे 2 दर्जन पार्टीज़ हैं, सबको मान सम्मान है, सबके साथ हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में अगर कहीं किसी पार्टी का पैन इंडिया लेवल पर एक प्रेजेंस है और जो बीजेपी को नेशनली चुनौती दे सकता है, वो कांग्रेस पार्टी तो है। मान सम्मान आप दे रहे हैं, उधर से उतना मान सम्मान मिलता दिख नहीं रहा साथियों से। ममता जी कह रही हैं आप 40 से ज़्यादा सीटें नहीं जीतेंगी, मतलब अलायंस भी कर रहे हैं आप उधर, और उनको बोल भी रहे हैं कि कर लीजिए, वो करेंगे 40 से ज़्यादा सीटें नहीं जीतेंगी। तो विपक्ष में जाने के लिए अलायंस हो रहा है। ऐसा है, आप मत भूलिए कि एनडीए भी कैसे बिखरा था। एनडीए भी लगभग समाप्त हो गया था। वो तो इंडिया अलायंस का जब गठबंधन हुआ तब जाके दोबारा उन्होंने एनडीए को पुनर्जीवित किया। लेकिन चाहे अकाली दल हो, चाहे शिवसेना हो, उस समय उनको तो ज़रूरत नहीं थी, एक बात है, लेकिन अलायंस तो टूटा था। हमारे यहाँ पे ठीक है, 2-4 स्टेटमेंट्स आए, वो एक पॉस्चरिंग भी होती है, चर्चा भी होती है। और जो भी हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं, अलग अलग दल हैं, अगर हम सारे ही एक साथ बैठ के एक सोच के रखें तो अब एक पार्टी नहीं बन जाते। अलग अलग पार्टियाँ क्यों हैं? क्योंकि अलग अलग काम करने का तरीका, अलग अलग सोच है, अलग अलग राज्यों में उनकी प्रेजेंस है, और हर पार्टी का एक महत्व है। हर पार्टी अपना पॉलिटिकल स्पेस की रक्षा करना चाहती है। तो ये गिव एंड टेक बड़ा जटिल होता है, नेगोशिएशन बहुत समय लग जाता है। कभी कभी किसी को हो सकता है कोई आहत हो जाए किसी स्टेटमेंट से, लेकिन बड़ा लक्ष्य ये है कि हमें मजबूती से एनडीए को हराना है। उस लक्ष्य को लेकर सब साथ आए हैं। हमारा अनाउंसमेंट सपा के साथ यूपी में हो गया और दलों का बहुत जल्द होने वाला है। और मुझे लगता है, जहाँ तक ममता बनर्जी की बात है, वो एक मल्टीपल, कई बार इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, उनका एक अलग स्पेस है देश की राजनीति में, उसको कोई झुटला नहीं सकता है। लेकिन उनके साथ हमारा गठबंधन की चर्चा चल रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द अच्छा सकारात्मक परिणाम भी उसका आएगा।